हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंजलि ब्रेन बूस्ट। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1A शुरू किया था। ठीक है, 1A हमने सीखा था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1B। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। बच्चों, पहला सवाल है, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो कल की क्लास में हमने योगात्मक प्रतिलोम के बारे में सीखा था। आज ये एक्सरसाइज 1B में भी पहला सवाल हमारा योगात्मक प्रतिलोम के बारे में है। तो हम देख लेते हैं। तो क्या बताया था बच्चों मैंने, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? मतलब ऐसी संख्या जो उसी संख्या में जोड़ने पे हमें 0 देती हो। ठीक है, वो संख्या उसी संख्या का क्या होती है? योगात्मक प्रतिलोम होती है। तो जैसे बताया था मैंने, जैसे -7 है ना, पहली संख्या हमारी क्या है? -7 है। तो -7 में ऐसा हम क्या ऐड करें कि क्या मिल जाए हमें 0 मिल जाए। ठीक है, तो अगर -7 में हम 7 को ऐड कर देते हैं तो ये 0 मिल जाता है। तो जो 7 है वो -7 की क्या होती है? योगात्मक प्रतिलोम हो जाता है। ठीक है, तो -7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या बनेगा? 7 बनेगा। ठीक है, शॉर्ट में भी मैंने बताया था कि योगात्मक प्रतिलोम जब भी पूछता है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ साइन को हमें हटा देना होता है। साइन को हटाने का मतलब, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस लिख देना होता है। और 0, ये हम जानते हैं ना कि 0 ना तो धनात्मक संख्या होती है ना ही ऋणात्मक संख्या होती है, इसके साथ तो कोई चिन्ह नहीं होता। तो 0 एक ऐसी संख्या होती है जो खुद का ही योगात्मक प्रतिलोम होती है। ठीक है, तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? 0 का योगात्मक प्रतिलोम तो 0 ही हो गया। अब नेक्स्ट नंबर आता है हमारा 1। ठीक है, +1 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? +1 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और -a + b का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? सॉरी, ये माइनस यहाँ है। -a + b का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा प्लस का a + b। ठीक है, तो हो गया, ये योगात्मक प्रतिलोम हो गया हमारा। अब इसके दूसरे सवाल पे आते हैं हम। दूसरा सवाल कहता है, वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? इसे हमें करना है वितरण नियम से। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 15 × 32 को क्या लिख सकते हैं? 30 + 2। तो गुणा का योग पर वितरण नियम है ना, कल पढ़ा था हमने इसको, गुणा पर योग का वितरण नियम। इसमें क्या करते हैं, 15 को एक बार हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 30 से, प्लस फिर 15 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, तो 15 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 350 प्लस 15 दूना कितना? 30, सॉरी 15 तिया 45, ये 45 ना, 45 + 30, 45 + 30 कितना करेंगे? 48 हो गया। ठीक है, ये आंसर बन गया हमारा। आइए अब हम तीसरा सवाल भी देख लेते हैं इसका। तीसरा सवाल क्या कहता है? कह रहा है कि धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित हमें दिखाना है कि योग की जो संक्रिया है, योग पर वितरण नियम असत्य होता है। चलिए देख लेते हैं इसे हमें कैसे हल करना है। तो एक उदाहरण हम ले लेते हैं। धन पूर्णांक हमें कहा है तो हम धन पूर्णांक लेंगे। तो धन पूर्णांक में क्या ले लें? धन पूर्णांक में हमें पॉजिटिव संख्याएं लेनी होती हैं। ठीक है, धन पूर्णांक कौन कौन सा नंबर ले लूँ मैं? चलिए 1, 2, 3। ठीक है, ये भी हमारे धन पूर्णांक होते हैं। तो योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम हमें करना है। क्या होता है, जैसे इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाता है? a + b + c = a + b प्लस, ठीक है, a + b + a + c, ये हो जाता है योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम। ठीक है, अब ये चलिए हमने ले लिया a की जगह 1, b की जगह 2, c की जगह पे 3, तो रखते हैं हम यहाँ पे इसके जनरल फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा? चलिए लिख देती हूँ मैं, 1 + 2 + 3 = a की जगह हमें क्या रखना है? 1 + 2 + 1 + 3। ठीक है, इस नियम के अनुसार ये और ये इक्वल होना चाहिए। चलिए, तो 1 + 2 + 3 कितना बना? 5, और 2 और 1 ऐड करेंगे तो 3,
और 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4। 5 + 1 6, ठीक है। 5 + 1 कितना बन गया? 5 + 1 6 और 3 + 4 7। लेकिन ये तो इक्वल नहीं हुआ ना, 6 और 7 हमारा इक्वल नहीं हुआ, ठीक है, ये नॉट इक्वल है। इसका मतलब जो योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम क्या हो गया? असत्य हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? असत्य हो गया, ठीक है। आइए हम चौथा सवाल कर लेते हैं। चौथा सवाल क्या कहता है? दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है, ठीक है। इसका हल हम कैसे करेंगे? कह रहा है दर्शाइए कि पूर्णांकों में, ठीक है, पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, ठीक है। पूर्णांक की बात कर रहा है तो हम पूर्णांक ले लेंगे। पूर्णांकों में योगात्मक नियम हमारा योगात्मक प्रतिलोम से इसका मतलब है। तो किसी भी नंबर का जो योगात्मक प्रतिलोम होता है वो तो अद्वितीय ही होता है, यूनिक होता है ना, सिर्फ एक ही होता है। जैसे अगर हम -3 लेते हैं तो -3 का योगात्मक प्रतिलोम 3 ही होगा। 7 लेते हैं तो उसका -7 होगा। एक ही, किसी भी नंबर का एक ही योगात्मक प्रतिलोम आता है। तो वही कर रहा है कि हमें इसको प्रूफ करना है, ठीक है, दिखाना है। तो चलिए देखते हैं हमें इसको कैसे दिखाना है। चलिए ले लेते हैं। ए क्या है हमारा? ए एक पूर्णांक है, ठीक है। ए को हमने क्या ले लिया? एक पूर्णांक है, ठीक है। अब ए अगर पूर्णांक है तो इसके अनुसार इसके केवल कितने योगात्मक प्रतिलोम होने चाहिए? इसके तो सिर्फ एक योगात्मक प्रतिलोम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ थोड़ा सा विरोधाभास नियम का यूज करेंगे, है ना, कॉन्ट्रडिक्शन का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ मान लेते हैं कि माना ए के 2 योगात्मक, ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम हैं। हम यहाँ ए के कितने योगात्मक प्रतिलोम ले रहे हैं? 2, ठीक है। कौन कौन से हैं? x और y, ठीक है। x और y को हमने a का 2 योगात्मक प्रतिलोम ले लिया। इसके अनुसार तो a में जब हम x को जोड़ेंगे तो ये कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और फिर a में हम y को भी जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम क्या कहता है? योगात्मक प्रतिलोम कहता है कि अगर किसी संख्या में कोई संख्या हम जोड़ते हैं, अगर वो रिजल्ट में 0 देता है वो उसका योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो देखिए बच्चों, तो a + x = 0, a + y = 0, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम देखते हैं क्या, अगर ये जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, चलिए हम लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से जब ये राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, ठीक है। तो a + x = a + y। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? a + x = a + y हो गया, ठीक है। तो a और a तो कैंसिल होगा, ठीक है, कैंसिलेशन लॉ से, है ना, निरसन नियम से a और a जो है हमारा वो कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? x = y, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा? इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो हमारा y के ही इक्वल है, ठीक है। x और y हमारे समान है ना। और हमने क्या माना था? x और y को 2 योगात्मक प्रतिलोम माने थे के, लेकिन यहाँ पे ये दोनों तो इक्वल ही हो गए। इसका अर्थ ये निकल के आता है कि जो है पूर्णांकों में जो योगात्मक नियम होता है वो अद्वितीय होता है, ठीक है। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। हम लिख भी सकते हैं कि इससे ये सिद्ध होता है, ठीक है, इससे ये सिद्ध होता है कि जो पूर्णांकों में योगात्मक नियम है वो अद्वितीय होता है। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। क्या कहता है? निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छाटिए, ठीक है। इन संख्याओं में से हमें किससे छाटना है? धन पूर्णांक को छाटना है। तो पहला नंबर क्या है इसका? देख लेते हैं हम। 8 - 6 है ना, तो 8 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। ये कैसा नंबर है? ये हमारा क्या है? ये एक धन पूर्णांक है, ठीक है, धन पूर्णांक हो गया। 2 - 5,
5 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 भी मिलेगा। ये कैसा है हमारा, ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। लेकिन हमें छांटना किसे है, हमें सिर्फ धन पूर्णांक को छांटना है, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसके बाद क्या है, 1 डिवाइड बाई 3, ठीक है। 1 से 3 में डिवाइड हम करेंगे, 1/3, ये पूर्णांक है नहीं, ठीक है। तो ये भी हमारा पूर्णांक नहीं है, ये रेशनल नंबर में आ जाता है। और क्या है, -3 इंटू -4, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कितना, प्लस, और 4 3 कितना हो गया, 12। तो ये भी हमारा क्या है, ये है हमारा धन पूर्णांक, ठीक है। अब क्या है, 8 डिवाइड बाई 2, तो 8 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8, तो 4 मिला। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा धन पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ देख लेते हैं हम, -5 इंटू 3, ठीक है। -5 इंटू 3, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस होगा, 5 5 3 जा 15 हो गया, तो ये भी ऋण पूर्णांक है। और नेक्स्ट क्या है, 3 इंटू 5 करेंगे 15, ये भी क्या है हमारा धन पूर्णांक, ठीक है। तो कौन कौन से धन पूर्णांक है हमारे, 8 - 6, ठीक है, ये वाला नंबर, और -3 इंटू -4, ये वाला, और 8/2, ठीक है। और कौन सा, 3 इंटू 5, ये हो गए हमारे धन पूर्णांक, ठीक है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज 1 भी अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और चैनल अंजलि ब्रेन पोस्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।